कैसे हो आप सभी? भाई मूल्यांकन कर लिया, पूरा पढ़ लिया, मूल्यांकन क्या होता है क्या नहीं होता सब समझ लिया। उम्मीद करता हूं आपने लिख भी लिया होगा। भाई अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट से अपन को मतलब तो ना भाई ब्याह में जाना है इसके नहीं। प्रश्न कहां से आते हैं? प्रश्न आते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन से। मतलब मूल्यांकन का ही एक पार्ट है सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इवेल्यूशन यानी मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूअस यानी सतत होता है, और कॉम्प्रिहेंशन यानी समग्र होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। तो आज सीसीई की बात करेंगे भाई, इसमें से प्रश्न आते हैं बहुत ही, एक एक टॉपिक की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य बात करेंगे। देखो सर्वप्रथम बात करते हैं, नाम का तो पता होना चाहिए ना भाई, सतत का अर्थ क्या होता है, समग्र का अर्थ क्या होता है। भाई नाम का पता होना चाहिए भाई, सतत का अर्थ क्या होता है और समग्र का अर्थ क्या होता है। अब देखो भाई, सतत यानी पेन नहीं चलता, रुक जाओ इंक डाल लेते हैं भाई इसमें, इसके भी नखरे हैं। अब देखो, सतत होता है निरंतर, निरंतर, लगातार, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, निरंतर। मतलब विद्यार्थी के यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी के प्रथम दिन से लेकर, प्रथम दिन से लेकर मतलब विद्यालय में, विद्यार्थी की विद्यालय में प्रवेश के मतलब प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक, जब वो उस कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तब तक, मतलब विद्यार्थी के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक। भाई सतत यानी निरंतर, ऐसा मूल्यांकन जो कक्षा में विद्यार्थी आए मूल्यांकन शुरू हो जाए और जब तक कक्षा में रहे, मतलब उस क्लास में, जैसे 7वीं क्लास का बच्चा तो पूरी 7वीं क्लास तक उसका लगातार मूल्यांकन हो, तो क्या है? सतत है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। समग्र यानी व्यापक, व्यापक, व्यापक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी इसे बोल देते हैं। समझिए, समग्र का अर्थ होता है साथियों व्यापक, व्यापक यानी विस्तृत। समझिए, शैक्षिक गतिविधियों के अलावा सह शैक्षिक, सह शैक्षिक गतिविधियां, गतिविधियां समझने वाली बात है। सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, समग्र यानी व्यापक, मतलब शैक्षिक मतलब पढ़ाई से संबंधित मूल्यांकन तो होगा ही, प्लस सह शैक्षिक मतलब समाज से और अदर एक्टिविटी से संबंधित मूल्यांकन भी होगा। तो यह शैक्षिक और सह शैक्षिक चलने वाली प्रक्रिया होती है समग्र यानी सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं भाई। यह औपचारिक, औपचारिक प्लस अनौपचारिक, अनौपचारिक प्रक्रिया में है। देखो साथियों, इसका अर्थ क्या हो गया, समझने वाली बात है। जो सीसीई है, जो सीसीई मूल्यांकन है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन है, वो क्या है? यह औपचारिक प्लस अनौपचारिक प्रक्रिया है। मतलब शैक्षिक प्रक्रिया भी है औपचारिक, जो स्कूल में हो, और स्कूल के बाद भी मूल्यांकन हो, यानी अनौपचारिक भी, घर पर भी मूल्यांकन, स्कूल में भी मूल्यांकन। वो क्या हो गई? सतत एवं समग्र मूल्यांकन हो गई। मतलब शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियां, मतलब औपचारिक प्लस अनौपचारिक। यहां तक समझ में आया भाई? औपचारिक प्रक्रिया भी है
जो स्कूल में चले, अनौपचारिक भी है जो स्कूल के बाहर भी चले। यह तीनों पक्ष से संबंधित है। यह ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक पक्ष से, क्रियात्मक, आज राइटिंग ठीक लिख रहा हूं ना भाई, इससे अधिक बढ़िया तो आएगी नहीं इतनी तो। यह ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों पक्षों से संबंधित प्रक्रिया है। तीनों पक्षों से संबंधित प्रक्रिया है भाई। ये ज्ञानात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन करता है, भावात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन करता है, वह क्रियात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन करता है। सीसीई, जो सीसीई है, सीसीई, देखो साथियों, यह ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक तीनों पक्ष से संबंधित है। विद्यार्थी की सीसीई सर्वांगीण विकास के लिए है, सर्वांगीण विकास के लिए, विकास के लिए। ये देखो साथियों, समझ में आ गया भाई। अब देखो, सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कक्षा मतलब कक्षा में एंट्री हुई, कक्षा से जब तक नहीं निकलेगा, जब तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जिस कक्षा का है उस कक्षा में पूरी हमेशा चलने वाली प्रक्रिया क्या है? सतत। समग्र यानी व्यापक, मतलब जिसमें शैक्षिक गतिविधियां भी आ जाती हैं, सह शैक्षिक भी, औपचारिक गतिविधियां भी आ जाती हैं, अनौपचारिक गतिविधियां भी, ज्ञानात्मक पक्ष भी आ जाता है, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष भी, और शिष्य की सर्वांगीण विकास। भाई अगर ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है तो सर्वांगीण विकास होगा या नहीं? यहां तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, ये तो थी सतत एवं समग्र मूल्यांकन से संबंधित सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी थी। अब देखो भाई, कब लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। जो सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई है, कब लागू हुआ, उस बारे में बात करते हैं। भाई सीसीई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, आप पेन और कॉपी ले लीजिए। अब देखो, एनपीई का तो आपने नाम सुना ही होगा, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। अब देखो भाई, एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत क्या बात कहेगी? 1986 के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर सीसीई लागू करने पर बल दिया गया। सर्वप्रथम बात करें तो एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर सीसीई लागू करने पर बल दिया गया। अब देखो साथियों, फिर बात करते हैं एनसीएफ की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, एनसीएफ की 2005 के अंतर्गत मूल्यांकन को कक्षा कक्ष से जोड़ने के लिए बल दिया गया। कक्षा कक्ष से जोड़ने पर बल दिया गया।
भाई एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। 2005 के अंतर्गत मूल्यांकन को कक्षा कक्ष से जोड़ने पर, कक्षा कक्ष से मतलब सीसी प्रक्रिया मूल्यांकन में लागू करने पर जोर 2005 में भी दिया गया एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में। और उससे पहले एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर सीसी लागू करने पर बल दिया गया। अब देखो फिर उसके बाद क्या हुआ। आरटीई तो आप सभी जानते होंगे। आरटीई 2009 की बात करेंगे कि धारा 29(1), आरटीई 2009 की धारा 29(1) में क्या बात कही गई, वही बात कही गई भाई, सीसीई लागू करने पर बल दिया गया। बल दिया गया। अब भाई आरटी 2009 की धारा 29(1) में भी सीसी लागू करने पर बल दिया गया। 2005 में भी नेशनल फ्रेमवर्क में भी कक्षा कक्ष से मूल्यांकन को जोड़ना यानी सीसी लागू करने पर बल दिया गया। 1986 में भी बल दिया गया। यहां तक बल देने की बात तो देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देखो भाई सीबीएसई, सीबीएसई आप सभी जानते होंगे। सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9 के अंतर्गत, भाई सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9 के अंतर्गत क्या हुआ, कक्षा 9 में सर्वप्रथम कक्षा 9 में बात करना, ये ध्यान रखना। सीबीएसई फिर क्या हुआ भाई, ये तो बल देने की बात तो अपन निकल ली। फिर क्या हुआ, सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9 के अंतर्गत क्या हुआ, 9 के अंतर्गत संपूर्ण मतलब सीबीएसई के द्वारा कक्षा 9 के अंतर्गत 2009 में सीसीई लागू किया गया। मतलब केवल कक्षा 9 में 2009 में क्या हुआ, सीबीएसई ने केवल कक्षा 9 में सीसीई लागू किया। केवल कक्षा 9 में सीसीई लागू किया किसने, सीबीएसई ने। फिर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2010 की बात है भाई, ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2010 संपूर्ण भारत में सीसीई लागू किया गया। भाई 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में, 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में सीसीई लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया तो 1 अप्रैल 2010 में ही राजस्थान में लागू होगा। 1 अप्रैल 2010 में ही संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण भारत में राजस्थान भी तो आता है। 1 अप्रैल 2010 में संपूर्ण भारत में सीसीई लागू किया गया। देखो साथियों, ये बातें थी। अब देखो भाई, कोई पूछ ले भाई क्या बताइए, सीबीएसई पैटर्न होता है, सीबीएसई में सीसीई कहां तक लागू है, तो सीबीएसई में सीसीई कक्षा 1 से लेकर 10 तक। मतलब अगर पूछ लिया जाए भाई आरबीएसई में, तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक आरबीएसई में भी नहीं, कक्षा 1 से लेकर आरबीएसई में सीसीई कक्षा 1 से लेकर 5 तक। देखो साथियों, सीबीएसई में सीसीई कक्षा 1 से लेकर 10 तक लागू है कक्षा 1 से लेकर 10 तक। लेकिन मतलब सीसी क्या है, ग्रेड, भाई ग्रेड सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम। तो देखो साथियों, सीसीई कक्षा 1 से 10 तक सीबीएसई में लागू है, और आरबीएसई की बात करें तो सीसीई कक्षा 1 से 5 तक लागू है, कक्षा 1 से 5 तक। और एक बात भूल लीजिए, लागू हुआ केवल 60 विद्यालयों में शुरू में। राजस्थान में सीसीई 2010 में 60 विद्यालयों में लागू हुआ, विद्यालयों में लागू हुआ। अब भाई राजस्थान से संबंधित एक प्रश्न और पूछ लिया जाए बाई चांस, तो राजस्थान से संबंधित एक प्रश्न और आता है भाई,
राजस्थान में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कहां पे हुआ? तो राजस्थान में सीसीई से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण अलवर व जयपुर में हुआ। राजस्थान में सीसीई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण अलवर व जयपुर में हुआ। अलवर व जयपुर, जयपुर में हुआ। भाई राजस्थान में सीसीई 2010 में 60 विद्यालयों में लागू हुआ। राजस्थान में सीसीई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण अलवर व जयपुर में हुआ। आज के लिए इतना ही, मुख्य मुख्य बातें थी। उम्मीद करता हूं आपने कॉपी में उतार ली होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए।